ऑटो इंथुजियास्ट मैं भी हूँ, आप भी हो। तो इस वीडियो में BS6 फेज़ 2 नॉर्म्स के बद्दल आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में सेशंस रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव सेशंस रहेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच और एट द एंड गाड़ियाँ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो प्लांट है वो है पिंपरी चिंचवड, पुणे, यहाँ पे, और यहाँ आपको ये गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ये इवेंट में हमें टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजीज पता चलने वाली है। BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट व्हीकल्स टाटा ने बना दी है, उसके साथ साथ उन्होंने एडिशनल फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। उसकी वजह से अब टाटा कमर्शियल व्हीकल जो खरीदेगा उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये इवेंट बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन रिफ्रेशमेंट होने के बाद हम चलते हैं सेमिनार हॉल, जहां मेरे जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर वेट कर रहे थे एक्साइटिंग सेशन शुरू होने का। हम लकी एंड प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि हमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ रूबरू होने का खूबसूरत अवसर मिल गया था। Tata Motors is a market leader in commercial vehicles and has actively contributed and strived towards building this nation. We are very, very happy to be associated with all you wonderful influencers. इस सेगमेंट्स में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है BS6 फेज़ 2 नॉर्म्स के बारे में। एक व्हीकल कंप्लीट बनाने के लिए उसको सबसे पहले वैलिडेशन किया जाता है और उसके अंदर 6000 एट्रीब्यूट्स चेक किए जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट व्हीकल बनाई जाती है। बसेस, SCV, HCV, ILMCV, पोर्टफोलियो अपग्रेड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ओवरव्यू, ऐसे बेहतरीन सेशंस हमें यहाँ देखने को मिले, जहाँ पे हमें पता चला ओवरऑल अपग्रेड्स क्या किए गए और उनके जो बेनिफिट्स है वो कस्टमर के लिए क्या रहने वाले हैं। हम लोग ये तीनों चीज को इस बार डिलीवर कर रहे हैं। लीडरशिप बनना चाहते, हम ऑलरेडी लीडर है, हम किसी को लीडर नहीं बने छोड़ेंगे नहीं, हम ही रहेंगे। So, ये तीनों प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पीस ऑफ माइंड, ये प्रोग्रेस होती है। दैट इज द आवर मंत्रा फॉर दिस BS6 फेज़ 2 में हम लोग यही डायरेक्शन में हम लोग काम किए। ड्यूरिंग लंच ब्रेक हम सारे लोगों ने BS6 फेज़ 2 के बारे में अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए। टेस्टी लंच करने के बाद इम्पॉर्टेंट सेशन था Q&A, जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने सवाल पूछ रहे थे, वही टाटा मोटर लीडरशिप उसके जवाब बहुत ही सरलता से और टेक्निकली दे रहे थे। ऐसा बढ़िया अवसर कौन छोड़ेगा, मैंने भी मेरा सवाल पूछ ही लिया। Hi everyone, myself Sushil Nawadkar. So first of all thank you, and we appreciate that you are in such a lovely event whereby we come to know RDA compliance vehicles. Basically in consumer, whenever a consumer goes to dealer and buy a vehicle, a simple question comes to his mind: why to spend extra money on added features? Is there any option available for that consumer so that he can select such a features based on that? Because at the end buying capacities matters, as you suggested. For small scale business, the person looking for the vehicle which allows you to do a small scale business, either cost matter, their cost matter. So is there any kind of you have options where only consumer can select the features so that the vehicle cost can be minimized? See, it's very important to understand that to make more money, you have to invest more money, right? Yes. You cannot make more money without investing more money. और राजेश ने अभी आपको बताया कि 12 महीने के अंदर जो भी इंक्रीज है वो आपको वसूल हो जाती है। अब मान लीजिए 5 साल का फाइनेंसिंग पीरियड है, तो पहले साल में पैसा वसूल जो भी आपने दे, और अगले 4 साल में कमाई जाता है। तो अगर आपकी जो भी कीमत बढ़ी है, आप उसका हिसाब लगा लीजिए कि अगले 4 साल में उसकी कमाई कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है कि एक जैसे कस्टमर्स नहीं है मार्केट में। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो केवल प्राइस पे खरीदते हैं, और ये तीनों कस्टमर्स को हम केटर करते हैं। तो इसीलिए वेरिएंट वाला एक चीज़ जो हम लोगों ने लेके आए हैं, तो हर एक गाड़ी का आपको अलग वेरिएंट मिलेगा। और दूसरा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके हम कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ें, और आने वाले वक्त में वी वांट टू गिव द पावर ऑफ चूजिंग द फीचर्स टू द कस्टमर, एंड इन नियर फ्यूचर, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम कमिटिंग, then that will be a very good step. तो उसके बाद कस्टमर अपना
समझ से अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी गाड़ी कॉन्फ़िगर करके ही कैन मेक अ चॉइस कि क्या करना चाहता है। भारत में एयर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है और जो व्हीकल इमिशन है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भारत स्टेज 6 यानी BS6 नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे 2020 में। ओके, और इसे स्ट्रिंजेंट करने के लिए अब और पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अब BS6 फेज 2 नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए हैं अप्रैल 23 से। टाटा मोटर्स बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर, उन्होंने सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाबी हासिल कर दी है। तो ये आप सारे व्हीकल्स देख सकते हैं जो कि BS6 फेज 2 के तहत बनाए गए हैं। दोस्तों, सवाल ये निकल के आता है कि वो कौन से नॉर्म्स है जो BS6 के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले एक है, 3 नॉर्म्स है टोटल दोस्तों। एक है इंस्टॉलेशन ऑफ सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एंड डीजल पर्टिकुलर फिल्टर टू मॉनिटर इमिशन लेवल्स। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ मैंडेटरी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक यानी OBD दैट कैन इन्फॉर्म व्हीकल ओनर हाउ इफिशिएंट डिफरेंट व्हीकल सिस्टम आर। एंड थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स दैट इज RDE नॉर्म्स। तो ये 3 नॉर्म्स आते हैं BS6 नॉर्म्स के अंडर। दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट आर RDE नॉर्म्स। अप्रैल 1 से इसे मैंडेटरी किया है। कार मेकर इनिशियली क्या करते थे, गाड़ी है जो इमिशंस है, पोल्यूटेंट है, उसे टेस्ट करते थे अंडर सर्टेन कंडीशंस जो कि लैब में ही टेस्ट किया जाता था विदाउट इन्फ्लुएंसिंग आउटसाइड कंडीशंस। तो अब क्या होने वाला है, आपको इसमें OBD इंस्टॉल करना है मैंडेटरी, और आपको अब रियल टाइम में यानी आउटसाइड आपको गाड़ी के पोल्यूटेंट है ना उसे मेजर करना है। तो इसे आपको पास करना है। अब इसमें क्या होने वाला है, जो OBD इंस्टॉल किया जाएगा उसके तहत आपको रियल टाइम में पोल्यूटेंट है उसको मेजर किया जाएगा। अगर ये ज़्यादा यानी लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो इस तरह से अब गाड़ियों की टेस्टिंग की जाने वाली है। जब कमर्शियल व्हीकल की बात आती है, भरोसे की बात आती है, तब हमें दिल और दिमाग में टाटा ही नाम आता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं BS6 फेज 2 के अंतर्गत बनाई गई टाटा मोटर कमर्शियल की गाड़ियाँ। SFC, LPT, अल्ट्रा, 19T कार्गो, 90T पर, ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो इसके अंडर आते हैं। अब आपके मन में भी यह क्वेश्चन आया होगा कि टाटा मोटर्स ने BS6 फेज 2 में क्या बदलाव किए हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि टाटा मोटर्स ने मुझे मौका दिया आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दोस्तों, BS6 फेज 2 के कारण प्राइस तो बढ़ चुकी है, लेकिन टाटा ने यहाँ बहुत ही बढ़िया और स्मार्ट खेल खेला है। यहाँ आपके लिए एडिशनल फीचर्स दिए हैं, जैसे कि एडास फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें मिलने वाले, सो दैट जो प्रिवेंट है और फ्यूल लॉस है वो आप प्रिवेंट कर सके। देन इसमें आपको मल्टी मोड स्विच मिलने वाला है, यानी हेवी एंड लाइट का बटन आप यूज़ कर सकते हैं एज पर रोड कंडीशन, उससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने वाला है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, यूटिलाइज्ड व्हील बेयरिंग। अब ये जो बेयरिंग इसमें इंस्टॉल किए गए हैं दैट इज़ लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ, और आपको इसको रीग्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट सर्विस इंटरवल अब बढ़ने वाला है। लाइनर की लाइफ बढ़ने वाली है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसका बढ़ने वाला है। इसमें दोस्तों क्रूज कंट्रोल भी इसमें बिठाया गया है, सो दैट आप कांस्टेंट स्पीड के ऊपर गाड़ी चला सकें। तो 1 to 2% फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। लो CRR टायर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, सीट बेल्ट स्कूल बसेस में दिए गए हैं, सस्पेंडेड ड्राइवर सीट्स इसमें इंस्टॉल किए गए, सो दैट हाइट एंड एंगल से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इससे फटीग एंड एग्जॉस्ट आपको नहीं लगने वाला। देन वॉशेबल केबिन्स आपको इसमें मिलने वाले। तो इतने सारे बदलाव हमें BS6 फेज 2 के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं मैं आपको एक एक बता देता हूँ। 5 to 7% इम्प्रूव्ड फ्यूल इकोनॉमी,
5 to 10%, परफॉर्मेंस एंड ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, सर्विस इंटरवल एनहांस हो चुके हैं, 5% टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अब आपके बचने वाली है, 4G एनेबल विद फोटा आपको इसमें मिलने वाला है, 50+ कनेक्टिंग फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी अब इसमें इंप्रूव कर दी गई है, पार्किंग कैमरा, ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, सीट बेल्ट फॉर बसेस, हिल असिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे फीचर्स अब आपको BS6 फेज 2 कंप्लाइंट व्हीकल में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आपको मैं प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बताऊंगा BS6 फेज 2 व्हीकल्स के बारे में। टाटा मोटर्स का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है एस डीजल टर्बोचार्ज। इसकी पहली पावर थी 19.5 HP की और टॉर्क था 45 का। अब इसका पावर एंड टॉर्क बढ़ा दिया है, 22 HP एंड 55 Nm का अब आपको टॉर्क देखने को मिलने वाला है। तो 22% आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। देन गियर्स पहले 4 थे, अब इसमें 5 कर दिए हैं। लो CRR टायर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। तो पावर और टॉर्क बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाला है। तो आप ज़्यादा ट्रिप कर सकते हैं, यानी 250 किलोमीटर आप ज़्यादा ट्रिप कर सकते हैं। देन उसकी वजह से आपको ज़्यादा गाड़ी आप मंथली चला सकते हैं और 5000 रुपीज़ आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। अगर आप 20 रुपीज़ पर किलोमीटर कंसिडर करेंगे तो ईयरली बात करेंगे तो 60,000 का आप रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। माइलेज है दोस्तों वो 4 to 5% बढ़ने वाला है, सो दैट आपको 500 रुपीज़ मंथली बचने वाले हैं और ईयरली 6000 रुपीज़ आपको बचने वाले हैं। तो अगर गाड़ियाँ कॉस्टली हुई है तो आपको नियर अबाउट 60 to 70,000 का बेनिफिट भी होने वाला है ड्यू टू एडेड फीचर्स दोस्तों। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया दोस्तों, जहाँ पे आप समझ में आया होगा BS6 फेज कंप्लायंट व्हीकल खरीदने के बाद आपको क्या बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है टाटा का एस डीजल, उसका मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था। दोस्तों टाटा मोटर्स ने BS6 फेज 2 RDE कंप्लायंट व्हीकल्स की प्रदर्शनी की है। एस, योद्धा, विंजर, मैजिक, टाटा बसेस, ट्रक्स ओके इत्यादि सारे व्हीकल्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही सारे एडेड एडवेंचर, बहुत ही सारे एडेड फीचर्स एंड एडवांटेज के साथ ये व्हीकल्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल की गई है। सो हम सब लोग यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर्स टाटा मोटर्स प्लांट पिंपरी चिंचवड में जमे है और बिकॉज दिस इज RDE कंप्लायंट जो व्हीकल से यहाँ प्रोवाइड की गई पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमारे साथ है विशाल बाहू, मराठी कार न्यूज़ के फाउंडर, देन हमारे साथ इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर्स और ओवरलोड के फाउंडर और ट्रक टॉक्स के फाउंडर अजिंक्य बाबू। तो इन सब से थोड़ा बहुत हम कन्वर्सेशन करेंगे, इट्स लाइक ए डिस्कशन ओनली। तो कैसे लगा भाई लोग आपको ये इवेंट? ऐसा इवेंट मैंने आज तक मतलब इससे पहले हम देख चुके हैं बड़े बड़े इवेंट्स, बट ये नेक्स्ट लेवल पे होता है क्योंकि यहाँ पर BS6 फेज 2 कंप्लायंट जो भी गाड़ियाँ हैं उससे मतलब पहले क्या होता था कुछ इवेंट्स में कि डायरेक्ट आपको गाड़ियाँ शूट करने के लिए मिलती थी, बट यहाँ पर एक प्रॉपर नॉलेज देकर भेजा है। क्योंकि भाई तो भाई आपको क्या लग रहा है कैसा इवेंट था ओवरऑल, एंड जो इम्पोर्टेंट Q&A था, Q&A में बहुत सीखने को बहुत अलग अलग क्वेश्चंस थे। ओके, ओवरऑल रिफ्रेशमेंट, लंच और द फैसिलिटी, द वे द टाटा मोटर्स ऑर्गेनाइज, आपको क्या लगता है, क्या आप कहना चाहते तो ऐसा इवेंट मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत कम होता है, जहाँ पे कंपनी सारे उनके टॉप मैनेजमेंट को लेके आके एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई है, कौन से कंपोनेंट चेंज हुए हैं, इसका असर FE पे कितना पड़ा है, कॉस्ट पे कितना पड़ा है, प्रोडक्टिविटी में क्या फ़ायदा हुआ है, इतना डिटेल में और ट्रांसपेरेंटली कोई नहीं बताता। सिर्फ ये हमारे देश की शुद्ध देसी भारतीय कंपनी है जो बताते हैं और वो वाकई में देश के ट्रक्स बनाते हैं। इस पे हमारा कॉन्फिडेंस आता है ऐसे इवेंट्स में जाके। वो एक मुद्दा आपने सुना होगा, बाइंग कैपेसिटी। हाँ, बाइंग कैपेसिटी आफ्टर RDE नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर उस रेंज में बैठेगा तो ही कंज्यूमर आप प्रोडक्ट करेगा। बिल्कुल वो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि बाबा प्राइस तो हाइक हो चुकी है बिकॉज ऑफ RDE, बट अलॉन्ग विद दैट आपको क्या एडवांटेज मिलने वाले वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया, मुझे ऐसा लगता है। और फैसिलिटीज़ तो अच्छा था ही, ये टाटा मोटर्स का सब खुद का फैसिलिटीज़ है एंड इतने सारे रेंज ऑफ ट्रक्स जो हम देख रहे हैं उन्होंने मेहनत ली है, सारा रेंज यहाँ पे लाके हमें देखने के लिए लगा है। दोस्तों ये एक छोटा डिस्कशन था हम लोगों का। थैंक यू विशाल भाऊ, थैंक यू भाऊ, थैंक यू ट्रक टॉक्स और थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच। तो टाटा ने बहुत बेहतरीन ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, रिफ्रेशमेंट, लंच बहुत बढ़िया तरीके से किया था और गाड़ियाँ मेला यहाँ लगा था। तो शुक्रगुजार हूँ टाटा मोटर्स को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
We'll be right back.